हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल करवा रहा हूँ। ये मेरा पार्ट नंबर 13 होगा। इसके पहले मैंने 12 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किसके समय में हुआ था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? अशोक के समय, हर्ष के समय, कालाशोक के समय या कनिष्क के समय। तो याद रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था दोस्तों कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में स्थित अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? सोनपुर में है, सुल्तानगंज में है, बोध गया में है या पाटलिपुत्र में है। तो याद रखिएगा, अजगैबीनाथ मंदिर, जो अजगैबीनाथ मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पर है? सुल्तानगंज में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरातात्विक संग्रहालय बोध गया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके विकल्प देख लेते हैं। दिया है कि 1955, 1954, 1956 या 1953 में। तो याद रखिएगा, बोध गया संग्रहालय की स्थापना हुई थी 1956 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? चार विकल्प दिए हैं, वैशाली, बोध गया, उदंतपुरी या पाटलिपुत्र। तो याद रखिएगा, बिहार में बिहार शरीफ दोस्तों कहा जाता है उदंतपुरी को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? कैनरा बैंक की, इलाहाबाद बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे पहले स्थापित हुआ था दोस्तों इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में दिया था, वैशाली में दिया था या पाटलिपुत्र में या सारनाथ में। तो याद रखिएगा, जो प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों कहाँ पर दिया था दोस्तों? मतलब पहला प्रवर्तन दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध परिषद जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, उसका संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, इसका संरक्षक कौन था? दोस्तों? अजातशत्रु था, अशोक था, कालाशोक था या चंद्रगुप्त मौर्य था। तो याद रखिएगा, तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, उसके संरक्षक थे दोस्तों अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मधेपुरा है, सारण है, सिवान है या सहरसा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता की बात हो रही दोस्तों, तो कौन है सबसे कम महिला साक्षरता वाला? तो वो है दोस्तों सहरसा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच नरेगा योजना का खर्च किस अनुपात में वहन किया जाता है? जो नरेगा योजना होती है दोस्तों, जो पंचायती राज से संबंधित होती है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच में कितना हिस्सा होता है? 90:10 होता है, 50:30 होता है, 75:55 या 80:75 का होता है। तो याद रखिएगा, ये अनुपात होता है दोस्तों 90:10 का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है? दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है? पिपली वन में है, विक्रमशिला में है, कुंभग्राम में है या वैशाली में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये कुंभग्राम वैशाली में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्न में से वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था?
दोस्तों महावीर जी को कहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? वैशाली में हुई थी, राजगृह में हुई थी, नालंदा में हुई थी या पावापुरी में हुई थी? तो याद रखिएगा महावीर को कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ दोस्तों? ये प्राप्त हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 12 जनवरी 2001, 30 मार्च 2004, 19 जून 2002, 16 अगस्त 2005। तो याद रखिएगा बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ था 19 जून 2002 को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? अशोक चक्र और बिहार, मतलब बिहार में पहला अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? रवि स्वरूप धवन थे, राजेश बालिया थे, दीपक कुमार सेन थे या रणधीर वर्मा थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये थे रणधीर वर्मा, जिन्हें पहले अशोक चक्र मिला था। ये बिहार के निवासी थे। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर है, नालंदा है, सहरसा है या पूर्णिया है? तो याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? याद रखिए कैमूर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राजगृह का पुराना नाम क्या है? राजगृह का पुराना नाम क्या है? मगध है, गृहव्रज है, बसाड़ है या पाटलिपुत्र है? तो याद रखिएगा दोस्तों राजगृह का पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा गृहव्रज है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या घनत्व के स्थान पर बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम है, भारत में चतुर्थ है, भारत में तृतीय है, भारत में द्वितीय है? तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है भारत भर में प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है मतलब डेंसिटी के आधार पर प्रति व्यक्ति कितने व्यक्ति रहते हैं। इस मामले में जो है बिहार भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? निम्न में से मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? मनेर में है, राजगृह में है, बिहार शरीफ में है या फुलवारी शरीफ में है? दोस्तों याद रखिएगा जो मखदूम कुंड है दोस्तों ये कहाँ पर है? ये बिहार शरीफ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राज क्या है दोस्तों? नहीं गलत हो गया, राजगृह में है दोस्तों। कौन सा? मखदूम कुंड। याद रखिए कहाँ पर है? राजगृह। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने की थी, रजा शाह ने की थी, कवि विद्यापति ने की थी या बुकानन ने की थी? तो याद रखिएगा बिहार में फाग राग गीतों की रचना करने वाले थे नवल किशोर सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग निम्नलिखित में से किस समय गाए जाते हैं? मिथिला व दरभंगा क्षेत्रों में लगनी राग किस अवसर पर गाए जाते हैं? किस अवसर पर गाए जाते हैं? मुंडन संस्कार में, अंतिम संस्कार में या विवाह के समय? तो याद रखिएगा लगनी राग दोस्तों गाए जाते हैं विवाह के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत कितनी है? तो दोस्तों ये करीब में कितनी है अनुसूचित जनजाति की आबादी? 7.5%, 15.3%, 1.3% या 11%? तो याद रखिएगा दोस्तों इसकी आबादी है 1.3%। याद रखिएगा बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा सीतामढ़ी नहीं है, मुंगेर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मतलब
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यहाँ पे बात हो रही है, तो मुंगेर में सबसे कम है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। बिहार का वह कौन सा जिला है जहाँ महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। दरभंगा है, सिवान है, गोपालगंज है या सारण है। तो याद रखिएगा वो है दोस्तों गोपालगंज जिला, जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा। तो याद रखिएगा ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और बस क्वेश्चन दोस्तों इतने ही थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा करवाया गया यह सेट कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।